पुष्पा मूवी का हाइप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कोई भी इस मूवी को मिस नहीं करना चाहता है एंड ऑब्वियसली उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। सो यस मेरे दोस्तों, मैं भी पहुँच गई फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर, जहाँ मैं हद से ज़्यादा इंजॉय किया और इतना तो समझ गया है कि पुष्पा 2 इंडिया की सबसे बढ़िया फिल्म बनने जा रही है। पुष्पा पार्ट 1 जितनी बढ़िया थी, जितना हिट हुई थी, उससे ये बात तो समझ आ गई है कि ये सेकेंड पार्ट चाहे कैसा भी हो, ओपनिंग डे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ ही देगा। और हाँ, जैसे मैंने बताया था, मूवी ने अपने पहले ही दिन 100 करोड़ से ज़्यादा का एडवांस बुकिंग करी थी और आज की ऑक्यूपेंसी को देखते हुए गारंटी मूवी 250 करोड़ का डे 1 करेगी। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो दोस्तों, मूवी ऐसी है कि एक घना जंगल है जिसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन शेर बनकर राज तो कोई एक ही करेगा और कौन कब कहां से निकलकर हमला कर दे, वही तो इस फिल्म की असली कहानी है, जो कि मुझे लगता है पार्ट 3 तक कंटिन्यू होने वाली है। मतलब साफ है कि पुष्पा सबका बॉस बन चुका है और सबको अपने उंगलियों पे नचाने वाला है। मूवी का ग्राउंडेड और देसी पर्सोना ही उसकी असली पहचान थी, जो कि सेकेंड पार्ट में भी कंटिन्यू रहती है। मतलब पुष्पा भाव का देसी अवतार सेकेंड पार्ट में भी मेंटेन करके रखा है, जो आंखों को एकदम सुकून देता है। मूवी की शुरुआत ही अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, जो कि शुरू होती है डॉकयार्ड वाले फाइट सीक्वेंस से, जो पार्ट 3 का सीक्वेंस रहेगा। तो यहाँ समझ आता है कि पुष्पा सिंडिकेट का हेड बन चुका है, सारा बिजनेस अब वो अकेला कंट्रोल करता है। फाइट सीन के बाद इमोशनल एंड लिटिल रोमांटिक सीन्स के साथ श्रीवल्ली की एंट्री दिखती है। ये दोनों सीन से समझ आता है कि पुष्पा अच्छी तरीके से वेल सेटल्ड हो चुका है, लेकिन पुष्पा के पास सब कुछ होने के बाद भी अपने बाप का सरनेम और फैमिली उसके पास नहीं है। इस बात का दुख पुष्पा को सबसे ज़्यादा है। सभी कैरेक्टर्स अपने लेवल पर बेस्ट है, सबने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन मेरे लिए 2 कैरेक्टर जो सबसे ज़्यादा उठकर दिखे हैं, एक तो पुष्पा है ही और एक है भंवर सिंह शेखावत, जिनकी एक्टिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उनकी एंट्री पर ना मेरा रिएक्शन तो देखने लायक था, मतलब काश मैं आप लोगों को भी दिखा पाती। उनका रोल सीरियस होकर भी कॉमेडी सा था। भंवर सिंह और पुष्पा के बीच में जो कॉमिक डायलॉग्स दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट किए हैं। मतलब कि एक चैलेंज जिसको भंवर सिंह हार जाता है, ये पता चलता है तभी सामने से पुष्पा आता है और उस सीन में जो विदाउट एनी डायलॉग बस सीटी बजाते हुए हाथों के इशारों से एक पूरा कन्वर्सेशन सीक्वेंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फनी और यूनिक अप्रोच लगा। उस सीन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भंवर सिंह अब एकदम फायर मोड पर जाने वाला है, बट बाद में भंवर सिंह के कैरेक्टर को स्क्रीन से ही हटा दिया गया। बस इसी बात का खराब लगा मुझे कि पुष्पा और भंवर सिंह की जो जुगलबंदी थी वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऐसे लगा कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया, ना ही इम्पोर्टेंस दिया गया उनको। जो हाइप विलन के लिए बनाई गई थी फर्स्ट पार्ट में, वो पूरी तरह फुलफिल नहीं किया गया सेकेंड पार्ट में। फिल्म का पेस बहुत ही ज़्यादा प्लेन है, ना ही ज़्यादा अप डाउन्स है और ना ही कोई ऐसा सीन जो थिएटर में उठकर चिल्लाने पर मजबूर कर दे। बट मूवी अपना पर्पस ज़रूर सॉल्व करती है। ट्रेलर से देखने में ऐसा लग रहा था कि पुष्पा 2 द रूल एक एक्शन फिल्म है, लेकिन इसमें इमोशन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी एंड लिटिल बिट ऑफ अनरियलिस्टिक एक्शन दिखाए गए हैं। मूवी में पुष्पा को और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से दिखा सकते थे। पावरफुल इन द सेंस फिजिकल पावर। एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी बिल्कुल भी स्टैंड आउट नहीं करती। फिजिक्स की तो पूरी तरह से माँ बहन करी गई है।
एक बार का अच्छा भी लगा है देखने में, लेकिन अनरियल सा है, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा है। कहने का मतलब ये है कि लास्ट में एक्शन सीक्वेंस बहुत ज़्यादा अनरियल सा था। मतलब ऐसे तो रियल में हो ही नहीं सकता था, वैसी फाइट दिखाई गई है। मतलब हाथ पाँव दोनों बांधे और फिर भी फाइट कर रहा है पुष्पा। मुंह से काट कर मार रहा है बंदों को, एक बंदे से दूसरे बंदे पर जंप करके उनको मार रहा है। ऐसे सीन से आप लोग देखोगे तो ज़रूर समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मूवी की स्टोरी का फोकस एक्शन पे था भी नहीं, और जितना एक्शन था उसमें भी इतना स्टैंड आउट नहीं किया। मतलब पुष्पा ने हमेशा तभी एक्शन किया है जब उसके फैमिली पे कुछ बात आई हो, वरना उसने सिर्फ दिमाग से ही रूल किया है। मूवी के जो ड्रामेटिक पोर्शंस थे ना, वो बहुत ही लॉन्ग थे। पुष्पा को फैमिली के नाम पे बहुत ही वल्नरेबल दिखाया गया है। ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर का यह परसेप्शन मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि हीरो जब गिरता है तभी ऑडियंस में इमोशंस उठते हैं, और इसी चीज़ को पुष्पा के क्लाइमेक्स में काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है। एक्सपेक्टेशंस थी कि पुष्पा 2 के क्लाइमेक्स में विलन वर्सेस हीरो की फाइट होगी, बट वो एक चाचा के अपने भतीजी को बचाने की दास्तान थी। पार्ट 1 में सिर्फ पुष्पा की कहानी सुनाई जा रही थी, लेकिन पार्ट 2 में पुष्पा की पूरी दुनिया बनाई जा रही है। फुल ऑन इमोशनल पर भी खेला गया है और ऑडियंस से जोड़ने की कोशिश की गई है। श्रीवल्ली और पुष्पा और बाकी कैरेक्टर्स को जोड़ा गया है बिल्कुल इमोशनली। रश्मिका का रोल थोड़ा सपोर्टिंग सा है, लेकिन कहानी उनके बिना अधूरी है। श्रीवल्ली को सबने इग्नोर किया पार्ट 1 में, लेकिन इस बार रश्मिका को सब याद रखने वाले हैं। श्रीवल्ली के कैरेक्टर को स्वीट सी वाइफ सा दिखाया गया है। मुझे लगा था कि श्रीवल्ली का एकदम बॉसी कैरेक्टर रहेगा। मतलब ट्रेलर में जहाँ वो डायलॉग था पुष्पा का कि श्रीवल्ली मेरी बाइको है, और पति जब अपनी बाइको की सुनता है तो वो कहाँ तक जाता है, ये वाला, इससे मेरे को लगा था कि श्रीवल्ली का रोल एकदम दमदार बॉसी वाला रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्वीट एंड सिंपल सी बीवी है, जिससे पुष्पा इतना अटैच हो चुका है कि वो जो बोलती है पुष्पा चुपचाप सुन लेता है। मतलब श्रीवल्ली की इच्छा रहती है कि पुष्पा सीएम के साथ में फोटो खिंचवाए, बट सीएम के मना करने पर वो सीएम ही चेंज कर देता है। मूवी के सॉन्ग्स और विजुअल्स बहुत ही एनहांस किए गए हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं, और सरप्राइजिंगली फिल्म में जिस तरह से गाने डाले गए हैं, कहानी में जिस तरीके से जहां से गाने आते हैं, इनका थिएटर एक्सपीरियंस जितना सोचा था उससे बेटर निकला। मतलब जिस तरह से हर एक गाने को मूवी के स्टोरी लाइन से जोड़ के प्रेजेंट किया है ना, वो आप लोगों को बढ़िया लगेगा। हाँ, एक गाने की हिंदी डबिंग बेकार थी, लेकिन कोई भी गाना ऐसा नहीं लगा कि ज़बरदस्ती डाला गया है। फीलिंग्स और किसिक सॉन्ग की कोरियोग्राफी बहुत ही सही लगी मुझे, बट मेरे लिए फीलिंग्स वाला डांस जो था वो ज़्यादा बेटर था। एकदम अलग सा डांस मूव्स थे, और श्रीलीला की भी अच्छे थे, बेकार नहीं थी, लेकिन उस गाने की जो डबिंग थी वो हिंदी में थोड़ी सी बेकार लगी मुझे थिएटर में। एक सीन जो काफ़ी हाईलाइट हो रहा था ट्रेलर में, यानी जतरा वाला सीक्वेंस, जिसमें काली माँ की पूजा करते हुए अल्लू अर्जुन हैज़ रीच गॉड लेवल ऑफ एक्टिंग। उसी के तुरंत बाद अंगारोसा वाला सॉन्ग, और सॉन्ग के तुरंत बाद ही आती है फाइट सीक्वेंस। इंटेंस सीन्स थे। इधर पुष्पा का साड़ी वाला लुक के साथ में एकदम कुछ भी अजीब नहीं लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखने में। मतलब जहाँ अच्छी मूवीज़ डिप कर जाती है ना, वहाँ पुष्पा के स्क्रीन प्ले ने अच्छे से मूवी को संभाल लिया है। उस जगह पे म्यूज़िक, विजुअल्स और एक्शन और एनर्जी सब कुछ एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग लगा मुझे। मतलब तारीफ करनी होगी यहाँ तो पुष्पा के मेकर्स की करनी पड़ेगी। मूवी के एंड में एक न्यू विलन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका फेस नहीं दिखाया है, और वो कुछ ऐसा करता है जो आप लोगों को थिएटर में ही देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करूँगी। एंड तक आते आते पुष्पा के बड़े भाई के साथ उसका फैमिली मैटर भी सॉल्व हो जाता है, जो आई थिंक पुष्पा के लिए सबसे बड़ी बात थी, जिससे काफ़ी इमोशनल हो जाता है पुष्पा।
पूरी मूवी में पुष्पा को राज करते दिखाए है, डाउनफॉल नहीं दिखाया गया है उसका। ओवरऑल पुष्पा 2 एक स्मार्ट फिल्म है जो आउट ऑफ द ब्लू जाकर एक नया सिनेमा प्रेजेंट कर रही है। ब्रांड इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म का सबसे बड़ा एक्टर फिल्म को एक्सपीरियंस में बदल दिया। एक्शन, डांस, रोमांस, इमोशन, हर कैटेगरी में अल्लू अर्जुन फायर लग रहे हैं एकदम। अनएक्सपेक्टेड पागलपन देखने को मिलेगा उनके ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, ट्रेलर में जो शब्द बोला है वाइल्ड फायर, उसको एकदम जस्टिफाई करके बताया है अल्लू अर्जुन ने। मूवी देखने में मुझे बहुत ही मज़ा आया। मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट बस ये है कि पुष्पा 2 की टीम को सॉन्ग में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए था। वहाँ पे थोड़ी सी हड़बड़ी कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है। इवन काफ़ी चीज़ें जो ट्रेलर में दिखाई है वो मूवी में है ही नहीं। मूवी ख़त्म होने के बाद में बहुत सारे सस्पेंस है जिसको आप अगर गौर करके सोचेंगे तभी समझेगा, जो कि आने वाले 3rd पार्ट में देखने को मिलेगा। इस उम्मीद से तो बिल्कुल भी मत जाना कि फुल ऑन एक्शन मिलेगा। थोड़ा इमोशंस पर खेल रही है ये मूवी, यानी ड्रामा विथ लिटिल बिट ऑफ एक्शन मिलेगा। पैसा वसूल मूवी है दोस्तों, तो देर किस बात की कर रहे हो? अपनी टिकट्स बुक करो और अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को फुल ऑन एंजॉय करके आओ। तो मैं दूंगी इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो दोस्तों मैं मिलूंगी अब आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।